हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे। देखिए आज की जो क्लास है ना बच्चों, ये इतनी बेहतरीन क्लास है कि आपको आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये आपको किसी किसी किताब में मिलेगा, लेकिन सिलेबस में ये है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। देखो, क्लास टेंथ मैथ्स, समांतर श्रेणी में पदों का चयन। यानी बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अब 5वां चैप्टर है। इसमें जो टॉपिक है यह है बच्चों पदों का चयन। यानी समांतर श्रेणी चैप्टर में आप कैसे पदों का चयन करेंगे या फिर कैसे संख्याओं का। मान लो सवाल पेपर में सवाल ये आ गया कि भाई समांतर श्रेणी के तीन पदों का योगफल इतना है, तो अब आप तीन पद कौन कौन से लेंगे, तो वही डिस्कस बच्चों आज हम करने वाले हैं। और ये मत समझना कि आपकी किताब में नहीं है तो ये पेपर में नहीं आएगा, बच्चों आएगा। होता क्या कि जब भी कोई पेपर बनता है तो पेपर बनाने वाले यानी एग्जामिनर को केवल ये मतलब होता है कि सिलेबस में है या नहीं। बेशक आपकी किताब में होना हो तो इस सिलेबस में है, पेपर में आ सकता है। और आप देखेंगे 2 नंबर पक्के। यस, अति लघु में आता है बच्चों सवाल, अगर ये आया पेपर में तो। देखिए मैं बात करूंगा टेबल की सबसे पहले कि आप समांतर श्रेणी में पद कैसे लेंगे या संख्याएं कैसे लेंगे, अगर आपसे बोल दिया जाए। ठीक है, तो यहां सबसे पहले बच्चों है समांतर श्रेणी में पदों का चयन। ठीक है, अब ये आप टेबल देख रहे होंगे बच्चों, यहां पर ये पूरी टेबल है। इस टेबल में 3 खाने हैं। पहला खाना पदों की संख्या है, दूसरा पद है, तीसरा बच्चों सारवंतर है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लो आपसे कह दिया कि भी 3 पद बताइए समांतर श्रेणी में, 3 पद कौन कौन से होंगे। आपको 3 पद लेने हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे 3 कैसी संख्या? सिर्फ 3 है विषम संख्या, ऑड नंबर। 3 विषम है। अगर 3 विषम है तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो मध्य पद होगा ना वो आपको बच्चों ए लेना है, मध्य पद ए लेना है। अब मैं बताता हूं कि आप कौन कौन से लेंगे बच्चों 3 पद। ठीक है, देखो जैसे सर जी हमको 3 पद लेने हैं, अब कौन कौन से 3 पद ले मैं, तो देखो बच्चों 3 पद लेने हैं यानी विषम संख्या होगी तो आप बीच में मध्य बिंदु बच्चों आप ए रखेंगे। बीच में आपको बीच में ए रखना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर विषम संख्या है तो सार्वंतर बच्चों डी का होना चाहिए। यानी सिंपली आप क्या करेंगे, ए में से सर इधर डी घटा देंगे, ए में से डी घटाएंगे ए माइनस डी होगा। इधर सर जी हम डी जोड़ देंगे, यानी ए में डी जोड़ेंगे सर जी ए प्लस डी हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों आप 3 पद ले सकते हैं समांतर श्रेणी के। ठीक है, कि सर जी पहला पद हो गया ए माइनस डी, दूसरा हो गया ए, तीसरा होगा ए प्लस डी। पर याद रखना 2 बातें, अगर विषम संख्या है तो मध्य पद बीच का पद ए उठाना है और अंतर डी रखना है। इधर सर जी डी घटा देते हैं, इधर डी जोड़ देते हैं, डी डी का अंतर है पहला। अगर आपसे सवाल कहता है कि भैया 4 पद बताइए, तो 4 देखेंगे, 4 सर जी सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। तो आपको बच्चों मध्य पद कौन कौन से लेने हैं बीच में, आपको ए माइनस डी लेना है और ए प्लस का डी लेना है सम संख्या में। ये देखो कि सर जी बीच में तो हमें ए माइनस का डी और ए प्लस का डी लेना है ना, देखो हमको ये 2 पद लेने बच्चों बीच में। ठीक है, पहली बात कि मध्य बीच में पद हमारे ये होनी चाहिए। दूसरी बात बच्चों यहां पर कि आपको सार्वंतर 2D लेना है, मतलब इधर तो आपको घटाना है 2D माइनस के 2D, इधर बच्चों आपको 2D जोड़ना है प्लस का 2D। यानी जब आप a माइनस डी में से a माइनस, देखो अगर आप a माइनस डी में से माइनस का 2D घटाओगे कितना आ जाएगा सर जी, हो जाएगा a माइनस 2 रेक 3D, लो जी a माइनस का 3D आ गया बच्चों ऐसे। वही दूसरी तरफ अगर a प्लस डी में आपको 2D जोड़ना है कि सर जी अगर हम a प्लस डी में 2D हमको जोड़ना है तो आप देखेंगे a प्लस 2 रेक 3D हो जाएगा, लो जी प्लस 3D ऐसे आ जाएगा। वो बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे तो याद रखना जब भी सम संख्या कहेगा तो सम संख्या में बच्चों आपको मध्य पद ये लेने दोनों, a माइनस डी ए प्लस डी, और इधर 2D घटाना, इधर 2D जोड़ना है। और अगर आपसे विषम संख्या कहता है तो भैया मध्य पद ए यानी बीच में आपको ए लेना है, इधर डी घटाना, इधर डी जोड़ना है, बस। एक और 5 ले लो, है ना।
कि सर जी अगर हमसे 5 कहता है तो आप देखोगे बच्चों 5 सर जी विषम संख्या है, विषम संख्या। अगेन बच्चों विषम संख्या मध्य पद सर जी हमको ए लेना है, मध्य पद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सर जी मध्य पद यानी बीच में ए है क्योंकि विषम संख्या है, और विषम संख्या में सर जी डी का अंतर होना चाहिए। तो बहुत आसान है, कैसे? इधर डी आप घटाएंगे, जब आप ए में से डी घटाएंगे ए माइनस डी बन जाएगा। इधर बच्चों आप प्लस का डी जोड़ देंगे, जब आप ए में डी जोड़ेंगे ए प्लस का डी बन जाएगा। ठीक है, अब इधर बच्चों आप डी घटाओगे, फिर इसमें अगर a माइनस डी में से हम d घटाते हैं ना, अगर a माइनस डी में सर जी हम d घटाते कितना हो जाएगा, a माइनस 1 और 1 2d हो जाएगा। ठीक है, और वहीं बच्चों अगर आप a प्लस डी में प्लस का d जोड़ते हो तो सर जी a प्लस का d में अगर d जोड़ते तो ये हो जाएगा a प्लस का 2d। लो जी आ गया a प्लस का 2d। 1 2 3 4 5 5 पद ये रहे, 1 2 3 4 पद ये रहे, 1 2 3 ये रहे। तो यहाँ बच्चों आपको 2 बातें याद रखनी है, सम संख्या तो बीच में a रखो और विषम है ना, विषम संख्या तो बीच में ए रखो मध्य पद और डी अंतर लो। अगर सम संख्या तो बीच में ए माइनस डी ए प्लस डी रखो और अंतर 2d लो। और भैया बैच हमारा बच्चों बैच चल रहा है, अगर आप 2.0 बैच हमारा लेना चाहते हो तो भैया 999 का बैच है, यूपी बोर्ड 2027। आप भी 100/100 नंबर चाहते हैं तो आपके लिए बैच बहुत बढ़िया। थैंक यू।